स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा में कल चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का जिस तरीके से गुस्सा भड़का, उसको लेकर अब सियासत भी करवाई हुई है। लेकिन जया बच्चन है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्यसभा में जया बच्चन ने बीजेपी को श्राप देते हुए ये कहा कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और जब इसी पूरे मामले को लेकर टाइम्स नाउ ने जया बच्चन से पूछताछ की, जया बच्चन से पूछा कि आखिर आपको राज्यसभा में इतना गुस्सा कल क्यों आया था, तो जया बच्चन भड़क गई। उनकी तरफ से कहा क्या कि हम सरकार से जस्टिस मांग रहे हैं। 12 निलंबित सांसद जो हैं वो 1 महीने से गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही है। तमाम बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए, लेकिन वहीं ईडी की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। दरअसल सवाल जया बच्चन से किया गया था कि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, आप उसे किस तरीके से देखती हैं। तो जया बच्चन ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, इसलिए ईडी की ये छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने यह भी कहा कि जनता कब जागेगी, मैं इंतजार कर रही हूं, फिर आगे की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में जनता इसका जवाब उनको दे, ये मैं चाहती हूं। इस तरीके की बयानबाजी लगातार जया बच्चन की ओर से की जा रही है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पनामा पेपर लीक मामले में जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से लगातार ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। कल दिल्ली में उनसे पूछताछ की गई। पनामा पेपर लीक मामला जो कि 2016 में सामने आया था, जिसमें करीब 500 भारतीय हस्तियों के नाम भी शामिल थे और उसमें यह खुलासा हुआ था कि टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप जो है वो बच्चन परिवार पर लगा है। इस पूरे मामले में ईडी छानबीन कर रही है। एसआईटी का गठन भी हुआ, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। और आपको बता दें, इसी कड़ी में ऐश्वर्या राय बच्चन से भी पूछताछ की गई। और जब दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की जा रही थी, तो उसी वक्त राज्यसभा में जया बच्चन भड़की और ये कहा कि मैं बीजेपी को ये श्राप देती हूं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले। इतना ही नहीं, 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे का बहाना बनाकर कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई की जो खीस है वो जया बच्चन की ओर से राज्यसभा में निकाली गई। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने जया बच्चन के इस रवैये पर पलटवार किया है और ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है कि राज्यसभा में जब जया बच्चन बोल रही थी, जब उन्होंने अपना आपा खोया, तो उस वक्त कई बीजेपी के सांसद उत्तर प्रदेश से ऐसे थे जिनकी तरफ से ये कहा गया कि जया बच्चन फिल्म नहीं चल रही, यहाँ आखिर नाटक वो क्यों कर रही है। यानी राज्यसभा में उनकी तरफ से जिस तरीके से चिल्लाया गया, जिस तरीके से उनका रवैया रहा, जिस तरीके से उन्होंने आपा खोया, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि जया बच्चन की ये तिलमिलाहट है, ये उनकी बौखलाहट है और ये कहीं ना कहीं वो नाटक कर रही हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बहू अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ कर रही है और करीब 6 घंटे तक कल के पूछताछ उनसे की गई है। मुश्किलें बच्चन परिवार की बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में अमिताभ बच्चन से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जया बच्चन ईडी की इस पूरी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ रही है, इतना ही नहीं, हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके करीबियों के घर भी ईडी ने छापेमारी की और उससे जया बच्चन बौखलाई हुई है। जया बच्चन ये कह रही हैं कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, यानी समाजवादी पार्टी के पास पैसा कहाँ है, पैसा बीजेपी के पास है। बीजेपी बड़े बड़े ऐड अखबारों में छपवा रही है, बीजेपी नारी शक्ति की बात कर रही है। जया बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें नारियों से कोई मतलब नहीं है और वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। हालांकि नाम जया बच्चन की ओर से प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनका नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि ऐसे 2 लोगों की फोटो छपी हुई है उन पोस्टर पर, उन एड पर, जिन्हें नारियों से कोई मतलब नहीं है, यानी ये किस तरीके की घटिया बयानबाजी है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है
साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि तमाम स्तर पे तमाम जो जनता है वो ये कहीं ना कहीं संकेत दे चुकी है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ही वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अखिलेश यादव अब जाति कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश यादव अब ये हमला बोल रहे हैं कि दरअसल जो उद्घाटन बीजेपी की ओर से कराए जा रहे हैं उनकी नींव समाजवादी पार्टी के शासन में रखी गई। तो इस तरीके की बयानबाजी करने की कोशिश की जा रही है ताकि सियासी रोटियां सेकी जाए, क्योंकि बीजेपी ने दरअसल विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। जहां तक बात किसानों की थी तो किसानों का हल भी बीजेपी ने निकाला, मोदी सरकार ने निकाला और कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, जिस पर ये पूरा विपक्ष सियासत कर रहा था। और यही वजह है कि टाइम्स नाउ को जो इंटरव्यू जय बच्चन की ओर से दिया गया उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रही है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, महंगाई पर चर्चा नहीं कर रही है, तमाम जो बेकार के मुद्दे हैं उन पर 4-4 घंटे तक सदन में चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा और 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा आपको बता दें, जो राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित किए गए थे। दरअसल इन सांसदों ने मॉनसून सत्र में जो रवैया संसद में दिखाया, जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां टेबल पर चढ़कर पर्चे फाड़े गए, जिस तरीके का अनुचित व्यवहार उनकी तरफ से किया गया, इसके चलते ही समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस के 12 जो सांसद थे उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन लगभग 20 दिन पहले हो चुका है, लेकिन जया बच्चन आज बौखला रही हैं। जया बच्चन आज ये कह रही हैं कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। आखिर अब से पहले कहां थी जया बच्चन? तो ये तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ ईडी ने की है इस पूरे पनामा पेपर लीक मामले में, जाहिर तौर पर मुश्किलें इसलिए ही बच्चन परिवार की बढ़ रही हैं और इसलिए ही जया बच्चन फिलहाल भड़की हुई हैं। और जया बच्चन इस तरीके से अपना गुस्सा जो है वो सदन में निकाल रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि अगर वह संसद के फर्श पर उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं और बहस को व्यक्तिकृत करती हैं तो लोग उत्सुक होंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके से जवाब लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया गया कि जो रवैया जया बच्चन की ओर से दिखाया गया, जिस मुद्दे पर उन्हें बोलने के लिए वक्त दिया गया था, नारकोटिक बिल, उस पर वो कुछ नहीं बोली। लेकिन जया बच्चन की ओर से ये कहा गया कि हमारा गला घोट दीजिए और संसद आप ही चलाइए, बीजेपी को मैं शराब देती हूँ कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो इस तरीके का ये व्यवहार, इस तरीके का ये रवैया, इस तरीके से संसद में आपा खोना और इस तरीके से मीडिया से भी इस अंदाज में बातचीत करना, ये जाहिर तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया कि जया बच्चन सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही हैं, वो एक एक्टर हैं और कहीं ना कहीं ये एक्टिंग ही उनके जरिए सदन में की गई है। जिस तरीके से वो बौखलाई, जिस तरीके से चिल्लाई और जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला, लेकिन अब जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि पनामा पेपर लीक मामला जो कि विदेश में सामने आया, जिसपे साफ तौर पर जो पेपर लीक हुए उसमें ये खुलासा हुआ, जो डाटा लीक हुआ उसमें ये खुलासा हुआ कि बच्चन परिवार भी इसमें शामिल है। बच्चन परिवार की 4 कंपनियां विदेशों में हैं, जिसके डायरेक्टर अभिषेक बच्चन हैं, एक कंपनी के शेयर होल्डर ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, उनके पिता, उनकी माता इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ कर चुकी है और अब उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की गई है। और यही वजह है कि इस तरीके से जया बच्चन बौखलाई और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ा, ईडी की कार्रवाई को जोड़ा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रही है जो वो सियासत करने की कोशिश कर रही है।
जय बच्चन की ओर से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे और वहां विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, तब भी प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि चुनाव करीब आ रहे हैं तो अब बीजेपी फीता काट रही है। उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जिनकी जमीनें गई है। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार को, सीएम योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेकर ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति के पोस्टर जो हैं वो फ्रंट पेज पर अखबारों में छपवाए जा रहे हैं और उस पर उन लोगों की फोटो चिपकी हुई है जिनका नारियों से कोई मतलब नहीं है। और आपको याद होगा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी, उनकी तरफ से हाल ही में जब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल सरकार की ओर से तय की गई तो उस पर उनका क्या जवाब सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कानून वो लोग बना रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनका परिवार नहीं है, जो नहीं जानते कि आखिर लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। यानी सरकार को इस तरीके से टारगेट करना, प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ है तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें इस तरीके से टारगेट करेगी, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। और जय बच्चन खुद एक महिला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है इस पूरे अपने मीडिया के बयान में, वो अपने आप में जाहिर तौर पर निंदनीय है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।